बुलंद तरीन सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद मोहम्मद वाले मोहम्मद। आगे की तशरीफ लें, सब जगह खाली आगे आगे आ जाए। इससे भी बुलंद सलवात मोहम्मद वाले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ज़िक्रुहु शरफ़ुन लिज़्ज़ाकिरीन व शुक्रुहु फ़ौज़ुन लिश्शाकिरीन व ताअतुहु नजातुन लिलमुतीईन वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला अशरफिन नबिय्यीना व खातमिल मुरसलीन सय्यदिना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकमे किताबिहिल मुबीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व नज़्ज़लना अलैकल किताबा तिबयानन लिकुल्लि शैइन व हुदन व रहमतन व बुशरा लिल मुस्लिमीन। सलावत सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सामीन किराम, हज़रात गिरामी क़द्र, इस इंतहाई बाबरकत और इंतहाई मुक़द्दस मजलिस से आप बुज़ुर्गों, नौजवानों और बच्चों के सामने ख़िताब की सआदत हासिल करने के लिए मैंने कुरान पाक के इंतहाई पाक कलिमात को इस मजलिस का मौज़ूए सुखन करार दिया है। कुरान पढ़ने वाले, कुरान सुनने वाले, कुरान समझने वाले तशरीफ़ फरमा है। देखें कि रब कायनात परवरदिगार आलम खालिक़ अर्ज़ व समा अरहमुर राहिमीन अकरमुल अकरमीन अजवदुल अजवदीन अबसरुन नाज़रीन अस्माउस सामिईन अपने हबीब से ख़िताब करके कह रहा है कि व नज़्ज़लना अलैकल किताब, हबीब हमने इस किताब को तुम्हारे ऊपर उतार दिया। मालिक ये किताब क्या है? तिबयानन लिकुल्लि शै, इस किताब में हर शय का खुला खुला बयान मौजूद है। तवज्जो सुनने वालों की तरह। व हुदन, और ये किताब हिदायत भी है। व रहमतन, और ये किताब रहमत भी है। व बुशरा, और ये किताब खुशखबरी है, बशारत है। किसके लिए? लिल मुस्लिमीन, इस्लाम लाने वालों के लिए। अजीज़ों, मेरे अल्लाह ने, रब कायनात ने इस आयत में, सूरह नहल की आयत है 16वां सूरा, उसकी आयत पढ़ी, पूरी आयत भी नहीं पढ़ी मैंने, उसका एक हिस्सा पढ़ा। 4 सिफतें बयान की कुरान पाक की कि कुरान तिबयान है, कुरान हिदायत है, कुरान रहमत है, कुरान खुशखबरी है। एक आयत में 4 नाम कुरान के। फिर रब कायनात ने सूरह बकर में कहा अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब, ये वो किताब है ला रैब फी, जिसमें कोई शुबहा, कोई शक नहीं है। ला रैब फी व हुदन लिल मुत्तकीन, और ये किताब हिदायत है मुत्तकियों के लिए, साहिबाने तकवा के लिए। मैंने कुछ नहीं कहा, जो अल्लाह ने कहा वो मैंने आपको सुना दिया। अब मेरा साथ दिएगा ताकि मैं एक जुमला अर्ज करके बयान को आगे ले जाऊं। कुरान की निगाह में, अल्लाह की निगाह में, इस सूरह बकर की निगाह में कुरान हिदायत है लिल मुत्तकीन, मुत्तकियों के लिए। मालिक ये मुत्तकी है कौन? का हुदन लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, जो मेरे गैब पर ईमान रखे वो है मुत्तकी। जो मेरे गैब पर ईमान, सलामत रहे आपके उठते हुए हाथ,
जो मेरे गैब पर ईमान रखे, तर्जमा यही है ना, जो मेनूना बिल गैब, जो अल्लाह के गैब पर ईमान रखे वो है मुत्तकी। मुत्तकी की सिफत यह है, उसकी पहचान यह है, उसकी अलामत यह है। कोई फैसला करना है इंशाअल्लाह तमहीद के अंदर, और फिर मैं अपने नबी की शान में जाऊंगा, लेकिन जरा अज़मत कुरान वाज़ेह हो जाए। मालिक ये मुत्तकी कौन है? कहा जो गैब पर ईमान रखे। ये जुमला ज़हन में रखिएगा। तो मुत्तकी की पहचान हमारे सामने आ गई कि मुत्तकी वो होता है जो गैब पर ईमान रखे, मोमिन बिल गैब हो। अब मैं दूसरी आयत पढ़ रहा हूँ कुरान मजीद की, जिसमें अल्लाह कहता है उज़्लिफ़तिल जन्नतु लिल मुत्तकीन। ये कुरान का जुमला है। हमने जन्नत को उज़्लिफ़त नजदीक कर दिया है। किससे नजदीक किया है? लिल मुत्तकीन, मुत्तकियों से। जन्नत बनाने वाला, कायनात खल्क करने वाला, जमीन व आसमान का खालिक, वो कहता है मैंने जन्नत बनाई मुत्तकियों के लिए। तो जन्नत किसके बनी? किसके लिए बनी? मुत्तकियों के लिए। मुत्तकी कौन है? जो अल्लाह के गैब पर ईमान रखे। अब मुझे बताएं, अल्लाह तो गैब है ना, हम इस वक्त समुद्री में बैठे हुए अल्लाह पर ईमान रखते हैं, है ना। अल्लाह नजर तो नहीं आ रहा, ना नजर आएगा, वो तो ऐन गैब है। वो मुसलमान, हर मुसलमान अल्लाह को मानता है जो गैब है। अच्छा, 1,24,000 अंबिया आज 2023 में सारे के सारे गैब। आदम गैब, लेकिन सब मुसलमान ईमान रखते हैं। नूह गैब, लेकिन सब मुसलमान मानते हैं। इब्राहिम गैब, लेकिन सब मुसलमान मानते हैं। मूसा गैब, लेकिन सब मुसलमान मानते हैं। ईसा गायब, लेकिन सब मुसलमान मानते हैं। हमारा नबी आज 1400 साल के बाद गायब है, लेकिन सारे नबी के चाहने वाले नबी का कलमा पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। तो तौहीद गैब, नबूवत गैब, आदम गैब, इब्राहिम गैब, जन्नत गैब, जहन्नम गैब, हूरे गैब, गिलमान गैब, फरिश्ते गैब, वही का उतरना गैब, वही इलाही गैब। और सारे मुसलमान सारे गैब को मानते हैं। तो जन्नत सबको मिलनी चाहिए, लेकिन नबी ने कहा कि 73 में से एक जाएगा जन्नत में। तो है कोई ऐसा गैब जो उस एक के अलावा कोई नहीं मान रहा? अलिया के नारा हैदरी हैदरी या अली सलामत रहे आप। इतनी ही बुलंद सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। एक गैब ऐसा है, सल्ले अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। अज़मत इमाम ज़माना पे इससे भी बुलंद सलवात मिलकर पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। अच्छा, तो अब पूरी की पूरी किताब कुरान हिदायत है मुत्तकियों के लिए। मैंने जब कुरान मजीद खोला तो मुझे एक आयत मिली जिसमें अल्लाह ने कहा हुदन व रहमा लिक़ौमी युमिनून। हमने इस किताब को हिदायत बनाया है, रहमत बनाया है, लिक़ौमी युमिनून, उस कौम के लिए जो ईमान तलब करती है। जो मोमिन कौम है उसके लिए कुरान हिदायत है। बकर में क्या कहा? सूरह बकर में हुदन लिल मुत्तकीन, मुत्तकियों के लिए हिदायत है। 2 आयतें हो गई। फिर मैंने कुरान खोला तो मुझे कुरान में एक आयत और मिली, कुरान की अजमत, कुरान के हवाले से। शहरो रमज़ानल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान। हमने इस कुरान को माहे मुबारक रमज़ान में उतारा। उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, इस महीने में कुरान उतरा है, अभी आने वाला है 2 महीने बाद, ठीक है ना। मालिक ये कुरान तूने उतारा माह रमज़ान में, ये कुरान क्या है? का हुदन लिन्नास, पूरी इंसानियत के लिए यह हिदायत है। तो मुत्तकियों के लिए भी हिदायत, मोमिनों के लिए भी हिदायत। हर इंसान जो इंसान है अगर हिदायत चाहता है तो इस कुरान से हिदायत ले, है ना, कुरान हिदायत ले। मालिक ये कुरान है क्या? कहा कुरान की ताकत, कुरान की फोर्स, कुरान की कुव्वत समझना चाहते हो तो कुरान पढ़ो। कुरान में अल्लाह कहता है इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फातू बिसूरतिम मिन मिस्ले। अगर ये समझते हो कि ये कुरान अल्लाह का कलाम नहीं है और तुमको शक हो गया है, इन कुंतुम फी रैब, अभी मैंने आपके सामने आयत पढ़ी कि ज़ालिकल किताब ला रैब, है ना, रैब के माने शक। अल्लाह कहता है कुरान में शक नहीं है। अगर तुमको शक है, सलामत रहे मौला बात मेरा साथ देते रहे। इन कुंतुम यानी तुम, अगर तुम शक में हो, तुम शुबहे में हो, तुमको शक हो गया है, तुम शक कर रहे हो कि नाउज़ुबिल्लाह किताब अल्लाह की नहीं है, तो मालिक क्या करे? का इन कुंतुम फी रैब मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना, हमने अपने बंदे अब्द मोहम्मद पर जो किताब उतारी, अगर शक में पड़े हो कि ये हमारा कलाम नहीं है तो बस एक काम करो। मालिक क्या करें? का फातू बेसूरतिम मिन मिस्ले, इस जैसा एक सूरा बनाकर लाओ। सलामत मौला बात रखे, बड़े बेदार सुनने वाले समंदर के बैठे हुए। इन कुंतुम फी रैब मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना, इस जैसा एक सूरा बनाकर लाओ। सूरह बकर में चैलेंज कर दिया अल्लाह ने। देखो कुरान मुजज़ा है पूरा का पूरा,
मौजूदा यानी जो चीज़ जिसकी मिसल बनाने से इंसान आजिज हो, ठीक है ना। मौजूदा यानी जो आजिज कर दे। तो अल्लाह चैलेंज कर रहा है कि लाओ, तुम समझते हो ये मौजूदा नहीं है, हमारी किताब नहीं है, इस जैसा एक सूरा बनाओ, सूरह बकर और सूरह हूद 11वां सूरा, उसमें कहता है, चैलेंज को अल्लाह बढ़ा रहा है, कहता है फातू बे अशरे सुवर मिसल ही मुफ्तरायात। अगर समझते हो कुरान अल्लाह का कलाम नहीं है तो इस जैसे 10 सूरे बनाओ, एक सूरा बनाओ, 10 सूरा बनाओ, सूरह हूद, सूरह बकर और अब सूरह बनी इसराइल। मैं हवाला दे के आपके हवाले कर रहा हूँ ताकि कुरान मजीद खोल कर ये आयतें निकालें। सूरह बनी इसराइल में कहता है, जरा तवील आयत है, कुल, लेकिन चैलेंज है, कुल रसूल कह दो ला इनिज्तमाअतिल इंसु वल जिन्न, कि अगर सारी दुनिया के, अल्लाह बोल रहा है, खालिक अर्ज़ समा अरहमुर राहिमीन अकरमुल अकरमीन अजवदुल अजवदीन अफसरुन नाज़रीन अस्मो स्वामीन, वो कहता है कि अगर सारी दुनिया के इंसान जमा हो जाएं, वल जिन्न, और सारी दुनिया के जिन्नात जमा हो जाएं, किस बात के ऊपर जमा हो जाएं, क्या करने के लिए जमा हो जाएं, अला आई, मैं कुरान पढ़ रहा हूँ, अला आई यातू बेमिस्ले हाज़ल कुरान, कि वो ये कुरान की मिसल बनाकर लाएंगे, सारे जिन्नात, सारे मुसलमान, सारे इंसान, है ना, जिन्नो इंस जमा होकर कोशिश करें कि हम कुरान की जैसी मिसल बना के लाएंगे, ऐसी किताब बनाएंगे। ला यातूना बेमिस्ले ही, अल्लाह कहता है हरगिज़ हरगिज़ वो कुरान जैसी किताब बनाकर नहीं ला सकते। वलो काना बाज़ुहुम ले बाज़िन ज़हीरा, अगरचे एक दूसरे की मदद क्यों ना करे, अगरचे एक दूसरे की सपोर्ट ही क्यों ना करे, अगरचे एक दूसरे के साथ ताउन ही क्यों ना करे, लेकिन हमारा यह फैसला है कि ये सारे इंसान और जिन्नात मिलकर कुरान जैसी किताब नहीं बना सकते। अब मैं पूछ रहा हूँ समंदरी के मुसलमानों से कि अगर सारे समुद्री के मुसलमान जमा हो जाएं, मुसलमान इंसान, कि वो कुरान जैसी किताब लिख के लाएंगे, भाई बड़े बड़े उदमा हैं, शोरा हैं, साहिबान इल्म हैं, दानिश्वर हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, दानिशमंद हैं, डॉक्टर्स हैं, लाएं और कोशिश करें कि हम कुरान जैसा कोई कलाम लिख के लाएंगे, नहीं ला सकते। सारे पाकिस्तान के मुसलमान जमा हो जाएं कि हम कुरान जैसी कोई किताब लिख कर लाएंगे, तो ना समंदरी के मुसलमान ला सकते हैं, ना पूरे पाकिस्तान के मुसलमान ला सकते हैं, ना पूरे एशिया के मुसलमान ला सकते हैं। तो सारी दुनिया के मुसलमान अगर जमा होकर ये कोशिश करें कि हम कुरान जैसा एक सूरा बनाएंगे, तो अजीजों बना नहीं सकते। तो कुरान ने तो फैसला कर दिया कि जब तुम इजमा करके कुरान ना बना सको तो कुरान का वारिस कहां से बनाओगे। अलिया के नारे है यारी, सलामत रहे वाला बात के, इससे भी बुलंद सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। नबी का जिक्र है, कुरान का जिक्र है, तौहीद का जिक्र है। अब एक वो आयत पढ़ रहा हूं मैं जो हर सुनने वाले की जहन में है ना, आयत भी है और आयत का तर्जमा भी है। लेकिन देखो एक जुमला कह रहा हूं अज़मत कुरान पर। इस मजमे में मेरे बच्चे भी नजर आ रहे हैं मुझे, नौजवान भी हैं और मेरे बुजुर्ग भी, बड़े भी बैठे हुए हैं। मैं अज़मत कुरान पर एक जुमला कहना चाह रहा हूं आपसे। सलामत रहें, उठा उठा के माशाल्लाह आप बोल रहे हैं तो पढ़ने का मजा भी आता है। खुदा आपकी समातों को नजर बद से बचाए। बस मुझे वो आयत पढ़नी है, लेकिन पहले मैं अज़मत कुरान पर जुमला कह दूं ताकि बात वाज़ेह हो जाए और वो आयत खुल के आ जाए। देखिए हम और आप, यानी हमसे मुराद यानी इंसान जब पैदा होता है तो नौमौलूद बच्चा है ना, 1 महीने का, 2 महीने का, 10 दिन का, 15 दिन का बच्चा है। कुछ जमाना गुजरा तो बचपना शुरू हुआ, और जमाना गुजरा नौजवान हो गया, जमाना और आगे बढ़ा जवान हो गया, नौमौलूद था जवान हो गया। अब जमाना और गुजरा तो अधेड़पन की उम्र में आ गया, 50 साल 60 साल, ठीक है ना, और जमाना गुजरा बूढ़ा हो गया, ठीक है। तो अजीब बात यह है कि हम वो हैं जिस पर जमाने का असर होता है। मासूम कहते हैं कुरान वो किताब है जो जमाने के गुजरने से कभी पुरानी नहीं होती। मौला आबाद रखे, सलामत रहे, मौला आबाद रखे। कैसी कैसी अजीम किताब है कुरान पाक, है ना, जो सदियां गुजर गई, 1400 साल गुजर गए और न मालूम कितने सदियां गुजरेंगे भी, लेकिन कुरान की कोई आयत पुरानी नहीं है, कुरान का कोई जुमला पुराना नहीं है, कुरान की कोई इबारत, कोई हर्फ, कोई नुक्ता पुराना नहीं होता, ठीक है ना। अब कुरान ने आवाज दी, तवज्जो सुनने वालों की, जितना मजमा बैठा हुआ है, सुनाए जमाने को कि शान मुस्तफा है क्या कुरान की रोशनी में। आज मैं असदुल्लाह जौहरी मेंबर से ऐलान कर रहा हूँ, कुरान की आयत हजारों मरतबा की सुनी हुई है, लेकिन जिस अंदाज से मैं बयान कर रहा हूँ, मौला मुझे तासीर दे कि मैं ये जुमला अपने इतने मोहतरम नबी के चाहने वालों को सुना दूं, ठीक है ना। ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हो, मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ते हो, अब सुनाओ जमाने को कि नबी की शान है क्या। कुरान में अल्लाह ने कहा
या अय्युहल्लज़ीना आमनू, मशहूर आयत मैं पहले कह चुका हूं, लेकिन कुरान पुराना नहीं होता। ए ईमान लाने वालों, अतिउल्लाह, अल्लाह की इताअत करो, वो अतिउ रसूल, और हमारे रसूल की भी इताअत करो। अल्लाह की इताअत करो, रसूल की इताअत करो, ठीक है ना। नीचे तंगा चला मजमा बैठा हुआ मेरे साथ दिएगा, फहमे कुरान का कोई मरहला है और मौला करे कि मैं इतनी तासीर हो कि मैं आपके ज़हन में उतार दूं, और जब बेदार सुनने वाले बैठे हो तो पढ़ने में भी आसानी होती है। तो मौला के करम से इंशाअल्लाह जुमला पूरी ताकत से पहुंचेगा। अल्लाह की इताअत, रसूल की इताअत, बस नहीं, व उलिल अम्रे मिनकुम, अल्लाह कह रहा है और मोमिनो उन साहिबान अमर की इताअत करो, मिनकुम जो तुम में से हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, अल्लाह कह रहा है, ठीक है ना। उलिल अम्रे मिनकुम, साहिबान अमर, जो अमर के मालिक अमर वाले हैं, उनकी तुम्हें इताअत करनी है। मालिक ये है कौन? कहा मिनकुम, ये तुम में से है। अब मैंने नहीं कहा, कहने वालों ने कहा जनाब जब अल्लाह कह रहा है कि वो उलुल अमर हम में से है तो हम खुद ही बनाएंगे, अल्लाह क्यों बनाएगा? इसलिए लफ्ज आया हुआ है मिनकुम, तुम में से है ना। सवाल अब सुनने वाले सोचें जनाब कुरान में तर्जमा तो यही है और वाकई तर्जमा है भी यही कि मिनकुम के मायने तुम में से है। बड़े बेदार सुनने वाले बैठे हुए। अब मैं इस एतराज का जवाब में कोई हदीस नहीं आयत पढ़ूंगा। कहने वाले ने कहा कि जनाब जब उल अम्र मिनकुम है, हम में से है, तो हम खुद ही बना लेंगे ना, कोई और क्या अल्लाह कहां से बनाएगा? मैंने कहा अगर यही दलील है कि मिनकुम के माने तुम में से, तुम बनाओगे, तो कुरान में सूरह जुमा में अल्लाह कहता है हुवल्लज़ी बाअसा फिल उम्मीयीना रसूलन मिनहुम, अल्लाह वो है जिसने उम्मियों में एक रसूल भेजा, मिनहुम जो उनमें से है। तो जब उम्मी नबी नहीं बना सकते तो तुम साहिबुल अम्र कैसे? अलिया के नारा हैदरी, सलामत रहे। बस ऐसी मेरे साथ चलते रहिएगा ताकि फैसला हो जाए। मैं आपके जहनों को आमादा कर रहा हूं इससे भी बड़े जुमले के लिए इंशाअल्लाह, पूरी तवज्जो के साथ मिंबर से कह रहा हूं मैं, इससे बड़ा जुमला आएगा और पूरी ताकत से आएगा। तो अब किसकी मैंने आयत पढ़ दी, किसकी इताअत है? अल्लाह की, और किसकी? रसूल की, और किसकी? उल अमर की, ठीक है ना। बड़े मेरे बच्चे बुजुर्ग नौजवान बैठे हुए, मुझे एक मिसाल देनी है, मिंबर का तकादा भी है कि मिसाल दूं मैं। बड़ी काम की मिसाल है, ये आपके जहन आमादा हो रहे थे इस जुमले के लिए अब जो मैं पढ़ रहा हूं। अल्लाह की इताअत, रसूल की इताअत, उल अमर की इताअत। अजीब बात है दोस्तों, मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, अजीब बात है कि अल्लाह ने जब अपना जिक्र किया, मजलिस से इसाले सवाब भी है ना, और चेहरे आमादा हैं, जहन आमादा है जुमले सुनने के लिए जो मैं कहने लगा हूं। अपना जिक्र किया, कहा इताअत करो। अपने नबी का जिक्र किया, कहा अतियु, इताअत करो। जब उल अमर का जिक्र किया वहां भी कहा कि इताअत करो, है ना। तो अपने लिए इताअत, रसूल के लिए इताअत, उल अमर के लिए इताअत। लेकिन जब वालिदैन का जिक्र करता है तो कहता है बिल वालिदैन एहसाना। सलामत रहे मौला आबाद, मौला ताकत लगानी है, मिलकर खामोश नहीं बैठना है। हाथ खोल दे भाई, तो आधा घंटा पौन घंटे में बयान में 2 घंटे तो नहीं पढ़ता भी नहीं हूं मैं। जितना बयान है 25 मिनट भी अगर मैं पढ़ लूँ और ये आयत का पैगाम पहुंचा दूं, मेरे आना काफी है ना। तवज्जो रखिएगा, मैंने कोई डंडी नहीं मारी। अल्लाह की इताअत, रसूल की इताअत, उल अमर की इताअत। लेकिन जब माँ बाप का जिक्र करता है तो क्या कहता है बिल वालिदैन एहसाना, माँ बाप के साथ एहसान करो, है ना। तो अब कोई ना कोई फर्क तो है इताअत में और एहसान में, कि अपने लिए इताअत, सलामत रहे मौला बात, अपने लिए इताअत, रसूल के लिए इताअत, जो नबी का चाहने वाला है। सुनाओ जमाने को कि मैं क्या क्या के जाऊंगा इंशाअल्लाह इमाम बारगाह के अंदर। अपने लिए इताअत, रसूल के लिए इताअत, उल अमर के लिए इताअत, लेकिन वालिदैन के लिए लफ्ज़ एहसान इस्तेमाल किया। इताअत के माने तवज्जो, लुत्फ लोगे इंशाअल्लाह जुमले का। इताअत के माने जो जहां से आया हुआ है, आज जो फर्श अदा में बैठा हुआ है, मौला मुझे तासीर दे कि तारीख जुमला हो जाए आज के मजलिस का। इताअत के माने क्या है? हुक्म पर अमल करना, है ना। बड़ा बैठा हुआ है, उसने बच्चे को हुक्म दिया कि भाई ये काम करो, इताअत कर रहा है ना बच्चा। तो इताअत के माने हमारी समझ में आ गए। अरबी में इताअत कहते हैं हुक्म पर, ऑर्डर पर, अमर पर अमल करना। इताअत के माने हुक्म पर अमल करना, और एहसान के माने अच्छा बर्ताव करना, अच्छा सलूक करना, नेक सलूक करना। एहसान अच्छा सलूक करो, इताअत हुक्म पर अमल करो। माँ बाप बीमार हो गए, दोनों बिस्तर अदालत पर है, माँ की उम्र 70 साल, बाप की उम्र 80 साल, दोनों बीमार हैं, इलाज हो रहा है, दवाएं हो रही हैं, डॉक्टर आ रहा है, लेकिन मर्ज घटना नहीं है, मर्ज बढ़ता जा रहा है। एक मर्तबा औलाद ने डॉक्टर चेंज किया, डॉक्टर आया दूसरा, उसने उस फिजिशियन ने चेकअप किया, कहा कि भाई नुस्खा बदल दो, दवाएं बदल दो, इंजेक्शन बदल दो, ड्रिप बदल दो, सारी चीजें बदल दी। अब जब दवा खाने का
टाइम आया, बेटे ने आगे दवाएं पेश की, बाप ने डांट दिया कि दवा को हटा दो, डॉक्टर को हटा दो। अब मुझे बताएं कि बेटा क्या करे, क्या दवाएं फेंक दे कि डॉक्टर को हटा दे? नहीं, हुक्म शरीयत यह है कि प्यार से दवा भी पिलाओ, डॉक्टर भी बुलाओ, इसलिए कि इताअत नहीं करनी, अच्छा बर्ताव करना है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। बिल के पीछे वाले भी आवाज नहीं आ रही। अब तो हुक्म शरीयत यह है, अल्लाह का हुक्म यह है, बेटे को बेटी को कि अपने बाप के साथ प्यार के साथ, आजी के साथ, एहतराम के साथ, इज्जत के साथ उसे दवा भी पिलाओ, उसे डॉक्टर भी दिखलाओ, उसको दवाई भी दो, क्योंकि तुम्हें इताअत नहीं एहसान करना है, अच्छा बर्ताव करना है। तो मेरी समझ में आ गया कि कभी जो वालिदैन कहें वही करना एहसान है, और कभी जो वो कहे उसके खिलाफ करना वो एहसान है। तो बाप अगर बीमारी में कुछ कहे, अगर मसलहत के खिलाफ हो तो ना मानो, लेकिन मेरे नबी के लिए अल्लाह ने ये नहीं कहा अतीउ रसूल, रसूल की हर हालत में इताअत करो। अगर वो बीमारी में कलम मांग ले तो हिज़्यान का इल्जाम न लगा। अली का नारा है अली, है अली, है अली, है अली। पीछे वाले पे बस माइक से छोड़ दे, माइक से सब हो रही है, माइक बंद कर दे वाला बस। बुलंद तरीन सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद। आबाद रहे आप भाई, इतने बेदार सुनने वाले बैठे, हाथ उठा उठा के नारे तकबीर, नारे रसालत, नारे हैदर लगा रहे हैं, ठीक है ना। अब मेरा जुमला सुनना, नबी का जिक्र आया हुआ है, नबी का जिक्र आया हुआ है। अब जो जुमले कह रहा हूँ, खुदा फिर मौला से मैं मदद मांग रहा हूँ कि जुमला पहुंचा सकूं अली वालों तक, तो खूबसूरत नतीजा इंशाअल्लाह इन जुमलों में निकल के आएगा। अब मैं तारीख के डांडे मिला रहा हूँ, मलिक आयतें पढ़ दी मैंने, अब तारीख के डांडे मिला रहा हूँ, और बड़ी बड़ी अहम और बड़ी फैसलाकुन मंजिल आ गई है, जिस मंजिल में सुनने वालों को ले जाना चाह रहा हूं। नबी का जिक्र है तो अब मैं एक जुमला कह रहा हूं। मैं देखो, मेरे नबी ने, कायनात के सबसे बड़े रसूल ने, है ना, सबसे बड़े नबी ने, सबसे बड़े इमाम ने, सबसे बड़े रसूल ने हर बातिल कुव्वत का डट के मुकाबला किया, ठीक है ना। अच्छा, फकत मुकाबला नहीं किया, हर बातिल को शिकस्त दे दी। मैंने पहले कहा है आपसे ये जुमला पढ़ने से पहले कि बहुत बारीक बात है, लेकिन आपने बड़ा मेरा साथ दिया है। ये जुमला मैं आहिस्ता आहिस्ता शायद पढ़ूं, लेकिन आप तेज रहिएगा ताकि जुमला पूरी ताकत से जाए। नबी ने हर बातिल कुव्वत का मुकाबला फकत नहीं किया, हर बातिल कुव्वत को हराया, हर बातिल कुव्वत को शिकस्त दे दी, ठीक है ना। इससे कोई इनकार नहीं है, कोई मैं हवाले दे सकता हूँ आपके नाम। मेरा नबी हक के मुजस्सम है, उसने हर बातिल को हरा दिया। लेकिन अली वालों, नबी वालों, कुरान वालों, अल्लाह वालों, नबी ने हर बातिल कुव्वत को हराया, लेकिन मेरे कानों में फकत 2 मकामात ऐसे हैं जहां मेरे कानों में ये आवाज आई। देखो, नबी ने हर बातिल को हराया है, हर महाज को नबी ने जीता है, इससे मैं इनकार नहीं कर रहा हूं। सुनिएगा क्या कह रहा हूं मैं। नबी ने हर बातिल को हराया और नबी ने हर बातिल को शिकस्त दे दी, और हर महाज को सर किया, हर मार्के को जीत लिया, है ना। इससे कोई इनकार नहीं है। लेकिन मुझे 2 मकाम ऐसे मिले जहां नबी को जीत भी हुई और जीत का ऐलान भी हुआ। मौला आबाद रखे आपको, सलामत रहे, लुत्फ लेंगे मेरे सुनने वाले। सोच रहे हैं मैंने ये नहीं कहा नाउज़ुबिल्लाह कि फकत 2 मौके पे नबी जीते हैं ना, ये नहीं कहा मैंने, जुमले रिकॉर्ड हो रहे हैं। मैंने कहा कि मेरे कानों, जीते तो हर जगह पर है, मेरे कानों में फकत 2 मकाम ऐसे मिले जहां जीत भी हुई, जीत का ऐलान भी हुआ। जल्दी से आ जाए ताकि जुमला हदिया हो जाए। जितने भाई बैठे सुनने वाले, आप कहेंगे सुनने वाले जनाब बताएं वो कौन से मनाजिल, कौन से मकामात हैं। जंग बदर पहली जंग, जंग बदर पहली जंग, मुसलमान जंग जीते, अल्लाह ने फरिश्ते भेजे, है ना, जीते हैं, लेकिन जीत का ऐलान ना कुरान में ना हदीस में। जीते हैं, मैं नहीं कह रहा हूं कि नहीं जीते, लेकिन जीत का अनाउंसमेंट, जीत का ऐलान मेरे कानों में नहीं आया, मेरी समाज से जीत का ऐलान नहीं टकराया। जीत हुई बदर में, ऐलान नहीं हुआ। जल्दी आगे बढ़े। जंग ओहद 3 हिजरी, ठीक है ना। आपने सुना हुआ है, साहिबान इल्म बैठे हुए उलमा से और खुद किताबों में पढ़ा होगा आपने कि जंग ओहद में नबी ने अपने 50 साथियों को एक घाटी पे खड़ा किया था और कहा था जनाब यहां से हिलना नहीं है ना। अब वो जब खड़े रहे, मुसलमान जंग जीतते रहे। जब वहां से वो हटे, मैं जंग ओहद नहीं पढ़ रहा हूं, मुझे जाना है नबी की तरफ। जब तक वो खड़े रहे, जंग जीतते रहे मुसलमान, ठीक है ना। जब वो हट गए, जंग का पासा पलट गया, जीती जंग हारने लगे। लेकिन इब्तिदाई हिस्सा जंग ओहद का भी मुसलमानों ने जीता।
लेकिन कहीं भी जीत का ऐलान नहीं हुआ, न बदर में न उहद में। जंगे खंदक में तो काफिर नहीं कुल्ले कुफर मारा गया, वहां भी जीत का ऐलान नहीं हुआ। अब सुनने वालों की हैरानी पड़ रही है कि मैं क्या कहने लगा हूं। मैं भाई मैं पूरी जिम्मेदारी से मिंबर पे आसर रज़ा जौहरी मैं ऐलान कर रहा हूं कि जंग बदर में जीत का ऐलान नहीं हुआ। जंग उहद में फतह हुई इब्तिदाई, लेकिन फतह का ऐलान नहीं हुआ। जंग खंदक में काफिर नहीं कुल्ले कुफर मारा गया, फतह हुई लेकिन फतह का ऐलान नहीं हुआ। बस मुझे अली वालों, नबी वालों, कुरान वालों, अल्लाह वालों, मुझे तारीख में 2 ही मकाम मिले जहां फतह भी हुई और फतह का ऐलान भी हुआ। एक ऐलान सुनाऊं, खैबर के मौके पर जब मेरे नबी ने कायनात के सबसे बड़े सिपाही को अलम दिया तो कहने लगे लाओतियन्ना रायता गदन रजुलन करारन गैर फरारिन युहिब्बुल्लाह व रसूलहू व युहिब्बुल्लाह व रसूलहू फलन यरजे हत्ता यफ्तह अल्लाह अला यदैहि। कल मैं उसे अलम दूंगा जो मर्द होगा। पीछे वाले भी, कल मैं उसे अलम दूंगा, अभी क़यामत बर्पा होगी, कल मैं उसे अलम दूंगा जो मर्द होगा, करार होगा, गैर फरार होगा, अल्लाह रसूल का मोहिब होगा, अल्लाह रसूल का महबूब होगा। वलन यरजे हत्ता यफ्तह अल्लाह अला यदैन, और वो पलटेगा नहीं जब तक अल्लाह उसके दोनों हाथों पर जीत न दे दे। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, आ जाए मिलके आ जाए। तो हमें खैबर में एक मकाम मिला जहां पर जीत भी हुई, जीत का ऐलान भी हुआ, ये एक मौका। और दूसरा मौका खैबर से 1-2 साल पहले का, सब जानते हैं जब हुदैबिया के मकाम पर मेरे प्यारे नबी ने सुलह कर ली है ना, तो मुसलमानों को शक हो गया। मौला करे सामने वाले मेरे साथ है ना। जब मेरे नबी ने सुलह हुदैबिया कर ली, सबने पढ़ा हुआ है ना, तो मेरे नबी ने सुलह कर ली और नबी जाने लगे, वापस जा रहे नबी। मुसलमानों को शक हो गया, मुसलमान शक में पड़ गए, कभी हम तो जंग हार गए, हम तो ये सुलह हार गए, हम तो शिकस्त खा गए। अल्लाह ने पूरी आयत उतारी, इन्ना फतहना लका। मैंने नहीं मालूम, मैं अली वालों से बोल रहा हूँ, इन्ना कुरान पढ़ रहा हूँ मैं नहीं बोल रहा, अल्लाह बोल रहा है, इन्ना फतहना लका फतह मुबीना। रसूल आज हमने तुम्हारी सुलह को फतह मुबीन बनाया। तो 2 मकाम मिले मुझे जहां फतह भी हुई, फतह का ऐलान भी हुआ। जंगे खैबर में नबी ने फतह का ऐलान किया, हुदैबिया के मौके पर अल्लाह ने फतह का ऐलान किया। तो फतह तो 2 थी, इन दोनों में फर्क क्या है? तो फर्क यह है कि हुदैबिया में कलम चला, खैबर में तलवार चली। और फतह तो 2 थी, लेकिन कलम और तलवार चलाने वाला हाथ एक ही था, हैदरी। सलामत है मिलके वो जो है 2 फतह की भी कलम की भी मिलके, सारे मिलके माशाल्लाह 2 फतह हुई है। सलामत रहे माशाल्लाह। इतनी ही बुलंद सलवात मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, सल्ले अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये तारीख के डांडे से जो मैं मिलाना चाह रहा हूँ और आपकी समातों को किसी मरकज पे लाना था। और माशाल्लाह मेरे सुनने वाले साथ साथ चल रहे हैं, यही हुस्न समात है कि आप मेरे जुमलों के साथ साथ चल रहे होते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, मौला आपकी समातों को नजर बस्त बचाए, मेरे बुजुर्ग सलामत रहें, मेरे नौजवान सलामत रहें, मेरे कौम के बच्चे सलामत रहें। खुदा बानियाने मजलिस की तौफीकात नेक में इजाफा फरमाए, मरहूम के दर्जात को बुलंद फरमाए, जिन मरहूम के इशारे सवाब की मजलिस है। लेकिन मैं जुमला तो मेरा मुकम्मल नहीं हुआ, मैं अब आगे ले जा रहा हूँ सुनने वालों को। अब अगर मैं बयान छोड़ दूँ तो तकरीर अधूरी रह जाए। मैं अपने नबी की बारगाह में आया था, अब मैं नबी से जा रहा हूं अली तक। देखो एक ही इंसान है, तवज्जो करना, एक ही इंसान है ना। बदर में फतह हुई, ऐलान नहीं। उहद में इब्तिदाई तौर पर फतह हुई, ऐलान नहीं। खंदक में फतह हुई, ऐलान नहीं हुआ। बस ऐलान 2 जगह पे हुआ, या खैबर में हुआ या हुदैबिया में हुआ। खैबर में नबी ने फतह का ऐलान किया, लन यरजे, वो मैदान छोड़ेगा नहीं, जो जा रहा है वो मैदान छोड़ेगा नहीं, वो पलटेगा नहीं। हत्ता यफ्तह अल्लाह अला यदै, जब तक कि अल्लाह उसके दोनों हाथों पर फतह ना दे दे, है ना। नबी ने खैबर में फतह का ऐलान किया। और हुदैबिया में कलम जब चला
तो अल्लाह ने कहा कि ये कलम चल रहा है, ये सुलह हो रही है, ये सुलह नहीं है। हमने इस सुलह को सुलह फतह मुबीन बनाया, खुली हुई फतह बनाया, है ना। अजीब बात है अली वालों, एक ही इंसान है, तवज्जो अली वालों, जिसके दिल में अली की मोहब्बत है इंशाअल्लाह, एक ही इंसान है, एक ही शख्स है, एक ही वजूद है। अगर कलम उठाए तो खुदा फतह का ऐलान करे, अगर तलवार उठाए तो नबी फतह का ऐलान करे। और कुदरत ये चाह रही थी, अल्लाह ये चाह रहा था कि अली की ये दोनों फतेह जहन से मिटने ना पाए, कयामत तक बाकी रहे। और उसकी दलील ये है कि मेरे तीसरे इमाम से लेकर मेरे 11वें इमाम तक हर इमाम का एक बेटा इमाम, बोलो अली वालों, हुसैन का एक बेटा इमाम, ज़ैनुल आबिदीन का एक बेटा इमाम, मोहम्मद बाकिर का एक बेटा इमाम, जाफर सादिक का एक बेटा इमाम, मूसा कासिम का एक बेटा इमाम, अली रज़ा का एक बेटा इमाम, मोहम्मद तकी का एक बेटा इमाम, अली नकी का एक बेटा इमाम, हसन अस्करी का एक बेटा इमाम। लेकिन अल्लाह ने अली के 2 बेटों को इमाम बनाया कि जो फतेह कलम देखना चाहे वो सुलह हसन को देखे, जो तलवार की जंग देखना चाहे वो हुसैन की जंग देखे। बोले यार, मिलके इधर सलामत सलामत मिलके अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह बरीउल्लाह। मौलाबाद रखे, सलामत रहे। मैं तो अली का जिक्र कर रहा हूँ और डंके की चोट पर कर रहा हूँ। कोई मेरे दिल में तासुब नहीं है, कोई मुझे घबराहट नहीं है, कोई खौफ नहीं है। लेकिन मैं ये कहूँगा अली वालों के सामने कि आती कहाँ से, अली बाबे मस्जिदुल इल्म है। मैं बाबे मस्जिदुल इल्म के फज़ाइल ना सुनाऊँ, कहते भाई हर वक्त अली वाले अली अली करते रहते हैं, हर जगह पे अली करते रहते हैं, मस्जिद में अली, मेहराब में अली, मिंबर पे अली, मैदान में अली, हर जगह पे अली। भाई तो हम क्यों अली ना करें? हमारे नबी ने क्या कहा था कि अना मदीनतुल इल्म है व अलीयुन बाबुहा। तर्जुमा क्या है? मैं हूँ इल्म का शहर, अली है उस शहर इल्म का दरवाजा। भाई फकीर को जितनी खैरात मिलती है वो दरवाजे ही से तो मिलती है। हैदरी सलामत है मौला बागा के अलीम मौला, अलीम मौला मिलके अलीम मौला, अलीम मौला, अलीम मौला, अलीम मौला, अलीम मौला, अलीम मौला, कौन पे है नबी बोला, अलीम मौला, अलीम मौला, नारे सलामत रहे मौला बाग सल्ले अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। इस्लाम में अकीदे का मरकज है। मैं मरते दम तक इंशाअल्लाह जुमला कहता रहूँगा। इस्लाम, हम जिस इस्लाम के मानने वाले हैं, इस्लाम में अकीदे का मरकज है ज़ात मुस्तफ़ा। मौला बात रखे आपको, जसुराए ज़माने को जहाँ आवाज़ आ रही है, इस्लाम में हम जिस दिन को मानते हैं उसमें अकीदे का मरकज और सेंटर है ज़ात मुस्तफ़ा। ठीक है ना। अब फिर एक फिक्र देना चाह रहा हूँ आपको। मरकज़ का जिक्र आ गया, सेंटर का जिक्र आ गया। मैं अपने नबी की एक हदीस सुना रहा हूँ, छोटी सी हदीस, और फ़िक़्ह की मोतबर किताब में ये हदीस लिखी हुई है। नबी फरमाते हैं जोइलत लियल अर्ज़ु मस्जिदन व तहूरा। नबी फरमाते हैं कि अल्लाह ने इस पूरी ज़मीन को मेरे लिए महल्ले सजदा बनाया। गौर करें नबी की हदीस के ऊपर। आधा घंटा गुजर चुका है, मुझे 10 मिनट देने फजाइल के, फिर मसाइल पढ़ूंगा इंशाल्लाह। इस हदीस पे जो गौर करें जुमले पर, जोइलत लियल अर्ज़, पूरी ज़मीन, मक्का नहीं मदीना नहीं, वो भी है, मक्का भी है मदीना भी है, लेकिन फ़कत मक्का मदीना नहीं, पूरी ज़मीन को अल्लाह ने मेरे लिए महल्ले सजदा बनाया। ये नबी कह रहे हैं कि जहाँ भी पाकीज़गी के साथ अल्लाह को सजदा करोगे, पाक ज़मीन पर अल्लाह कबूल करने वाला है। चाहे समुद्री की ज़मीन हो या कराची की हो, लाहौर की हो या पिंडी की हो, कहीं भी हो, पूरी ज़मीन महल्ले सजदा है। ठीक है ना। अभी जुमला कह रहा हूँ मैं, जब नबी ने कह दिया कि हर ज़मीन महल्ले सजदा है तो कोई इसमें इख्तिलाफ तो नहीं है। लेकिन इस्लाम ने जब दर्जाते इबादत का जिक्र किया तो ऐलान किया कि देखो तुम्हारा घर वो है जिसे तुम्हारा घर कहा जाता है, मस्जिद वो है जिसे अल्लाह का घर कहा जाता है ना। तुम्हारा घर है,
मस्जिद को कहते हैं अल्लाह का घर। तुम्हें अगर अपने जाती काम करने हो तो वहां करो जहां तुम्हारा घर है, और अगर अल्लाह की बंदगी करनी हो तो वहां करो। मौला आबाद के सलामत रखे। आप साथ दे रहे हैं तो मैं चल रहा हूँ, मौला सलामत रखे। पीछे वाला सही बोल रहा हूँ मैं। अपने जाती काम करने, खाना है पीना है अपने घर में करो, ठीक है ना। अल्लाह की बंदगी करनी है तो वहां करो जहां अल्लाह का घर है। अब कौन नहीं जानता जनाब, जब घर बनाते हैं आप तो हर आदमी की पसंद होती है। वो कहता है जनाब यहाँ पर होगा ड्राइंग रूम, यहाँ पर होगा बेडरूम, यहाँ पर जनान खाना, यहाँ मेहमान खाना। अभी मुझे घर दिखा रहे थे अली रज़ा साहब कि कदीमी घर है ना, और उसमें अलग जगह कमरे बने हुए थे। ड्राइंग रूम भी है, बेडरूम भी है, इस्तराहत की आराम की जगह भी है, खाने की जगह भी है, मेहमान खाना भी है, जनान खाना भी है। वो तरीका होता है ना, हर आदमी की अपनी पसंद होती है। इस्लाम आवाज दे रहा है कि अगर ये मानते हो कि जो जगह खाने की है वहां खाना खाए, जो जगह सोने की है वहां सोया जाए, तो फिर इतना और मानो कि तुम्हारी जिंदगी के काम तुम्हारे घर में अंजाम पाए। ये कामों की मेराज है, और अल्लाह की बंदगी के काम उसके घर में अगर अंजाम पाए तो उसी मेराज का नाम है नमाज। करे जुमला पहुंच जाने वालों तक। तो मैंने कितनी जल्दी मैंने बयान को आगे लेके आ गया। मैं जितने खड़े में बैठे हुए, तुम्हारे काम तुम्हारे घर में अंजाम पाए, ये कामों की मेराज। खाओ अपने घर में, सो अपने घर में, मिलो अपने घर में, इस्तिराहत करो अपने घर के अंदर, लेकिन अल्लाह की बंदगी के काम, उसकी इबादत करनी है तो वहां करो जहां उसका घर है। अब आगे जिक्र है नमाज का, तो कौन नहीं जानता कि मेरे मासूम मेरे इमाम ने फरमाया, नबी ने फरमाया, अस्सलातो मेराजुल मोमिन। नमाज क्या है मोमिन की? मेराज। जल्दी से सुने जुमले को आखिरी आदमी तक। आप घर में नमाज पढ़े सवाब मिलेगा, अल्लाह इनकार नहीं कर रहा। घर में पढ़े सवाब मिलेगा, मैं घर में पढ़ूं सवाब मिलेगा, ये घर में पढ़े सवाब मिलेगा, वो घर में पढ़े सवाब मिलेगा। तवज्जो सारे सुनने वालों की, ठीक है ना। आप घर में पढ़े सवाब मिलेगा, लेकिन इस्लाम कहता है कि अगर तुमने घर से निकलकर मस्जिद में आके नमाज पढ़ी तो हम तुम्हें सवाब बढ़ा के देंगे। अब 50 गुना पढ़े या 100 गुना मुझे नहीं मालूम, लेकिन इतना मालूम है मुझे कि इस्लाम की निगाह में घर से ज्यादा सवाब मस्जिद में पढ़ने का है, चाहे आपके महल्ले की हो चाहे मेरे महल्ले की हो। लेकिन अली वालों, नबी वालों, कुरान वालों, अल्लाह वालों, खुदा करे ये जुमला मैं अली वालों को पहुंचा सकूं और बयान आगे ले जाऊं। इसमें कोई शक नहीं कि घर से सवाब ज्यादा मस्जिद का है, लेकिन वो सवाब जो अल्लाह ने मस्जिदुल हराम का रखा। नौजवानों जरा मेरा साथ देना, मिलके आवाज आनी चाहिए, थकना नहीं, मेरे साथ देना है, पीछे वाले भी सामने वाले भी। वो सवाब जो अल्लाह ने मस्जिदुल हराम के अंदर पढ़ने का रखा, वो दुनिया की किसी मस्जिद का नहीं, ना कराची की मस्जिद का, ना समुद्री की मस्जिद का, ना फैसलाबाद की मस्जिद का, ना लाहौर की मस्जिद का। तब कोई ना कोई राज तो है, कोई ना कोई राज तो है सारी दुनिया की मस्जिदों में और मस्जिदुल हराम में। और वही राज खोल रहा हूं अली वालों के सामने एक जुमले के अंदर। भाई सारी मस्जिदें वो है जो हम बनाते हैं, चाहे समुद्री की हो या कराची की हो, सारी मस्जिदें हम बनाते हैं। और बना के क्या कहते हैं कि यह अल्लाह का घर है। और मस्जिदुल हराम वो है जिसे अल्लाह ने खुद बनवाया है अपने हाथों से, बना के अल्लाह का कहना और है और अल्लाह की तरफ से बनाया जाना और है। लफ्जों को बदल दूं, बंदों के हाथों इमाम बनना और है और उधर से इमाम बन के आना और है। माशाल्लाह माशाल्लाह, सलामत रहे। मिलके सारे थोड़ी तेज कर दे, तेज कर दे, तेज कर दे, तेज कर दे। या अली, ऐसा भरपूर नारा लगाया, भरपूर जवाब दिया है मेरे नौजवानों ने, मेरे बुजुर्गों ने। सलामत रहे, आबाद रहे आपके ये नारे आबाद रहे, आपके ये अकीदे आबाद रहे। मौला सलामत रखे इस पुरनूर मजलिस को, मौला सलामत रखे। बस मेरा साथ देते रहिएगा ताकि मैं बयान को आगे ले जाऊं। अभी बड़ी अहम जुमले 2-3 बाकी हैं, वो पढ़ूंगा फिर मसाइब पे आऊंगा। मुझे एहसास है तंगी वक्त का, लेकिन मेरा साथ दे 5-10 मिनट तक मसाइब तक आ जाऊं मैं और ये फजाइल खत्म कर दूं मैं। पूरी गुफ्तगू का खुलासा क्या निकला कि सारे घरों के मुकाबले पर, चाहे इनका घर हो या मेरा, इनका हो या आपका, सारे घरों के मुकाबले पर किसका घर? अल्लाह का। सीधी सी बात है। अब सुनिएगा, मैं आहिस्ता हो गया हूँ, इंशाल्लाह आप आहिस्ता नहीं होंगे। फिर मौला से तासीर मांग रहा हूँ कि मुझे इतनी तासीर दे के जुमला पहुँचा सकूँ। सारे घरों के मुकाबले पर अल्लाह का घर, और अल्लाह के घर में मुसलमान मर्द मुस्लिम इस नीयत से आया, इस इरादे से आया मस्जिद में, अल्लाह के घर में, कि यहाँ सवाब मुझे घर से ज़्यादा मिल जाएगा। आ गया मुसलमान, आ गया ना मुसलमान। अच्छा फ़र्ज़ करें समुद्री की किसी मस्जिद में मैं बैठा हुआ था, आपके इलाके की, जब दरवाज़ा खुला तो मैंने देखा आप तशरीफ ला रहे हैं।
सलाम किया आपने, मैंने जवाब दिया। तो आपके हाथ में कुछ था? मैंने कहा आपके हाथ में क्या है? कहने लगे जनाब इंची टेप फीता है मेरे पास। मैंने कहा फीता है तो फीता क्या क्या करने लेके लाए फीता? कहने लगे मैं ये इंची टेप फीता लाया हूँ नापने के लिए। मैंने कहा क्या नापना है? कहने लगे मस्जिद का मरकज़ नापना है कि मस्जिद का सेंटर कहाँ है। मैंने कहा ज़रूरत नहीं है, ये नापने की ज़रूरत नहीं है। आपने कहा क्यों? मैंने कहा इसलिए कि जब मस्जिद बनाई जाती है तो सेंटर पहले से मुअय्यन किया जाता है। खुदा करे यहाँ पीछे वाले मेरे सामने बैठे मेरे बुजुर्ग नौजवान बच्चे पीछे वाले मेरा साथ देते रहना। मैंने कहा जनाब ज़रूरत नहीं है। आपने कहा बहुत शुक्रिया आपका कि ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा नहीं। आपने कहा दलील क्या है? मैंने कहा दलील ये है कि जब मस्जिद की तामीर की जाती है, कंस्ट्रक्शन की जाती है, तो सेंटर पहले से मुअय्यन किया जाता है। आपने कहा वो क्या होता है? मैंने कहा वो होता है मस्जिद का सेंटर, और उसे कहते हैं इस्तिलाह में मेहराब। आपने कहा जनाब ये मेहराब क्यों बनती है? मैंने कहा इसलिए बनती है कि जब जमात की नमाज हो तो जो इमाम जमात है उसे लाकर मेहराब में खड़ा कर दें ताकि वो नमाज पढ़ाए। आपने कहा जनाब 500 नमाजी थे, इनको हटा दिया और जो इमाम जमात है उसे मेहराब में खड़ा किया, क्या वो सारे नमाजी नहीं है? मैंने कहा नहीं, सारे नमाजी हैं, सारे रोजेदार हैं, सारे मुत्तकी हैं, सारे मोमिन हैं, सारे मुसलमान हैं, सारे कुरान को मानते हैं, नबियों को मानते हैं, अल्लाह को मानते हैं, लेकिन मेहराब पे वो आएगा जो इमाम जमात हो। आपने कहा दलील क्या है? मैंने कहा इसलिए कि मस्जिद का मरकज है मेहराब और नमाजियों की मरकजी शख्सियत है इमाम जमात। तो उसूल ये है कि मरकज पे हमेशा वो आता है जिसकी शख्सियत मरकजी हो। अब मैं पूछना चाह रहा हूं कि मस्जिद का मरकज है मेहराब, पूरी दुनिया का मरकज क्या है? कहा खाने काबा। तो फिर मानना पड़ेगा कि मस्जिद के मरकज पे वो आए जो जमात का इमाम हो और काबे में वो आए जो कायनात का इमाम हो। मिलके मिलके या अली माशाल्लाह, या अली सलामत आबाद रहे आप, सलामत रहे, मौला आबाद रखे। देखो जिक्र हो गया तौहीद का भी, नबूवत का भी, नमाज का भी, मस्जिद का भी, मेहराब का भी, ठीक है ना? मौला आपको सलामत रखे। मैं फिर कह रहा हूँ इस्लाम में अकीदे का मरकज़ है ज़ात मुस्तफ़ा। अब बयान मेरा आखिरी मरहलों से करीब होता जा रहा है, लेकिन अब आखिरी मरहलों में जाने से पहले एक जुमला और कहूँगा फ़ज़ाइल को, फिर मसाइल पर आ जाऊँगा। देखो हम नमाज़ पढ़ते हैं, ठीक है ना? फजर की नमाज, ज़ुहर की नमाज, असर की नमाज, मगरिब की नमाज, इशा की नमाज, ये 5 वाजिब नमाजें, ठीक है? अच्छा अब सूरह हम पढ़ दिया, सूरह कुल अहद पढ़ दिया, अल्लाह अकबर कह के रुकू में चले गए, सुभान रब्बिल अज़ीम व बिहम्दे, खड़े हुए सजदे में गए, सुभान रब्बियल आला व बिहम्दे, बैठे फिर सजदे में गए, सुभान रब्बियल आला व बिहम्दे। खुलासा दे रहा हूँ आपको, ख़त्म हो रही है मजलिस, मेरा साथ दिएगा। थक तो नहीं गए पीछे वाले? पूरी ताकत लगानी, इतना मजमा माशाअल्लाह इमाम बारगाह में आ चुका, भर गया है। मौला सलामत रखे, आबाद रखे, आपके दिलों को इसी तरह मुनव्वर रखे ज़िक्र अली से, ठीक है? आखिरी कलमात हैं, फैसला करवाना है आपसे, जुमले मैं पढ़ूंगा, फैसला आप करेंगे। अच्छा तो आप सजदे से जो उठ के नमाजी बैठा तो उसने कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह, है ना? तशहुद पढ़ा। अब मुझे बताएं कोई मुसलमान हो, कोई मुसलमान हो, कहीं का भी हो, समुंदरी का हो या लाहौर का या पाकिस्तान का या हिंदुस्तान का, जुमला कह रहा हूँ मैं, ख़त्म हो रही मजलिस मेरी। मुसलमान की नमाज तमाम नहीं होती जब तक कि वो अपने नबी पर सलाम न कर ले। जरा मेरा साथ दिएगा जरा, मैं सलामत रहे, आबाद रहे, है ना? अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप भी पढ़ते हैं, ये भी पढ़ते हैं, वही पढ़ते हैं, है ना? मुसलमान की नमाज तमाम नहीं होती जब तक कि वो नबी पर सलाम न कर ले। ये मुसलमान बैठे हुए भी हैं, खड़े हुए भी हैं, मेरा साथ देगा, आवाज़ ऐसी तेज़ रखिएगा ताकि बयान मुकम्मल हो जाए। अच्छा तो अब चाहे समुंदरी का मुसलमान हो या कराची का, लाहौर का हो या इस्लामाबाद का, नमाज तमाम नहीं होती जब तक कि नबी पर सलाम न कर ले। अब मैं सवाल कर रहा हूँ कि जनाब जब हर जगह से नबी पर सलाम हो रहा है, खुश्की से, तरी से, हवा में, फ़ज़ा में, घटा में, ज़मीन पर, समंदर में, हवा में, आसमान में चले गए, प्लेन में, एरोप्लेन में, नमाज कज़ा हो गई? नहीं, वहाँ भी नमाज पढ़नी है, ठीक है ना? फ़ज़ा में चला गया आदमी, अब वहाँ हुक्म क्या भाई, कहाँ रुख करेगा? हुक्म यह है कि ज़मीन की तरफ रुख करके नमाज पढ़ो। मेरा साथ नहीं, मैं ख़त्म कर रहा हूँ जुमला,
थकना नहीं है, मैं अभी मजलिस खत्म कर सकता हूँ, लेकिन आपका मूड है बोलवाने का तो मैं बोले। मजलिस पढ़ने का मजा तभी आता है जब सब बोले, ठीक है ना। ऐसे जगह पे जाने जनाब इतनी फजा में ऐसी जगह के ऊपर कि पता नहीं चल पा रहा कि किबला कहाँ है, कहाँ तो जमीन की तरफ रुक करके नमाज पढ़ने का शरीयत का हुक्म है, डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। लेकिन तय हो गया कि चाहे खुश्की में हो, तरी में हो, सफ़र में हो, हज़र में हो, बीमार हो, तंदुरुस्ती में हो, जैसे फुरादा हो, जमात से हो, जैसे भी हो, नबी पर हर मुसलमान सलाम करता है। अब मैं सवाल कर रहा हूँ सारे मुसलमानों से कि जब हर जगह से नबी पर सलाम कर रहे हो तो फिर मदीने जाकर सलाम करने की जरूरत क्या है? मौलाबाद रखे सलामत मेरे सामने के पीछे वाले मिल के सारे आ जाए, है ना। जब हर जगह आपकी नुमाइंदगी कर रहा हूँ जुमले के अंदर, थकना नहीं है। आखिरी आदमी तक जब मुझे मसाहब पढ़ने बस आखिरी कलमात है, जब हर जगह से नबी पर सलाम हो रहा है तो सवाल कर सकता हूँ ना मैं कि मदीने जाकर सलाम करने की जरूरत क्या है? अब अगर कोई साहब जगह जनाब दूर से सलाम पहुंचता नहीं है, कहाँ समुद्री कहाँ मदीना, इसलिए हम वहां जाके सलाम करते हैं। मैं कहूँगा अगर दूर से पहुंच नहीं रहा है तो कर क्यों रहे हो? मौलाबाद के जलाली वाला अगर दूर से किस के फिक्र को दे रहा हूँ, पूरी रगों से इंशाल्लाह मोहब्बत अली फूटनी चाहिए। इतनी मेहनत कर रहा हूँ, आप भी मेरे साथ मेहनत कर रहे हैं। मौलाबाद रखे आपको मैं सवाल कर रहा हूँ जनाब, अगर नमाज अगर सलाम पहुंच नहीं रहा है दूर से तो करने का फायदा क्या है? अब मुसलमान कहेगा नहीं नहीं नहीं, ये तो हमारा अकीदा है, ये तो हमारा अकीदा है, ये तो हमारा ईमान है कि हम सलाम अगर यहाँ से भी करें तो वहाँ पहुँच जाता है, लेकिन अपने घर से सलाम करना और है और अब उनकी देहड़ी पर जाकर सलाम करना और है। यानी ये हर मुसलमान मानता है कि हमारी मेहनत रायगा नहीं जाती, हमारी मेहनत बेकार नहीं जाती। हम अगर यहाँ से भी सलाम करें वहाँ पहुँच जाता है, लेकिन अपने घर से सलाम करना और है, मुसल्ले पे बैठ के सलाम करना और है, अपने शहर से सलाम करना और है। और उनकी द्वाड़ी पर जाकर, उनके दर पर जाकर जो सलाम करने की अजमत है वो ना शहर में है, ना मुल्क में है, ना सफ़र में है, ना हज़र में है, ना फुरादा है, ना जमात से है, ना खुश्की में है, ना तरी में है, ना फजा में है, ना हवा में है, ना एरोप्लेन में है। इसलिए लाखों का सरमाया लुटाता है मुसलमान कि वहां जाके सलाम करे। अब समझ में आया कि लाखों का सरमाया लुटाया जाता है क्योंकि नबी के दर पे जाकर उम्मती सलाम करे। उम्मत वालों पहचानो वो दरवाजा कैसा होगा जहां नबी जाके सलाम करे। हैदरी आबाद रहे, सलामत रहे, आप वहां जाकर वो बीबी जिसके दर पर जाकर नबी सलाम करते हो, बाद रसूल उस बीबी पर कैसी मुसीबतें आई। स्याह चादर ओढ़ी, सर के बाल बिखराए, घर से बाहर निकली, कब्र रसूल पर आई। अस्सलाम अलैका या बता, बाबा आप पर मेरा सलाम हो। और उसके बाद वो मशहूर शेर पढ़ा, सुब्बत अलैया मसाइबुन, बाबा मुझ पर वो मुसीबतें पड़ी। तुम रो रहे हो, तुम्हारी आवाज़ें बुलंद हैं कि अगर वो रोशन दिनों पे पड़ती तो वो तारीख रातों में बदल जाते। रोने वालों मैं एक हाथ जोड़ के जुमला कहूँ कि बीबी ने कहा ना मुझ पे ऐसी मुसीबतें पड़ी जो कायनात की सबसे बड़ी मुसीबतें थी, दिन तारीख रात में बदल जाते। इससे बड़ा सच नहीं है। वाक़ईन बीबी आप मुताहिरा हैं, आप सिद्दीक़ा हैं, आप ताहिरा हैं। आप पर जो मुसीबतें पड़ी वो कायनात की अजीम तरीन मुसीबतें थीं, लेकिन हाथ जोड़ के कहूँगा बीबी आपकी सारी मुसीबतें हुजरे के अंदर की और ज़ैनब की सारी मुसीबतें हुजरे के बाहर। देखो तुम अली का जिक्र सुन रहे थे, तुम अली का जिक्र सुन रहे थे ना। मेहराब की जीनत अली है, तुम्हारी आंखों में आंसू है। एक जुमला सुनना, मेहराब की जीनत अली है, मिंबर की जीनत अली है, कायनात की जीनत अली है। जो कायनात की जीनत हो उसका नाम है अली, और जो अपने बाप की जीनत हो उसे ज़ैनब कहते हैं। ज़ैन अब बाप की जीनत। जंग सिफ़ीन, अभी मैं पढ़ रहा था ना खैबर का वाक़या, खंदक का वाक़या। जंग सिफ़ीन में एक दिन पूरी फौज ने अमीर शाम की ये मंसूबा बनाया कि मिलकर अली पर हमला कर दो। लोगों ने अली को खबर दी कि पूरी फौज
मिलकर आप पर हमला करना चाहती है। बस ये सुनना था कि अली को जला लाया, तलवार निकाली और मैदान में आके खड़े हुए और कहा, आप किसी में हिम्मत है जो तलवार के सामने आ जाए? पूरा सिफ़ीन का लश्कर, सिफ़ीन की फौज रुक गई अली की तलवार की धार पर। हजारों का लश्कर रुक गया अली की तलवार की धार पर। और जब करबला में खैमों पर झगड़ा हो रहा था तो अबुल फजल अब्बास ने तलवार से लकीर खींची थी कि अपनी माओ का दूध पिया है तो लकीर को उबूर करके दिखलाओ। जो अपनी तलवार की धार पर हजारों के लश्कर को रोक दे उसका नाम है अली, और जो तलवार की लकीर पर पूरा लश्कर रोक दे उसका नाम है अब्बास, और जो अब्बास को अपने पर्दे की कसम देकर रोक दे उसका नाम है ज़ैनब। शादी हुई उम्मुल बनी, खुदा तुम्हारी आवाज तुम्हारे आवाज़ों को सलामत रखे। देखो एक जुमला कह रहा हूं तुमसे मैं। हजरत अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार बड़े हैसियत वाले थे, बड़े साहिब हैसियत थे, बड़े हैसियत वाले। कोई चीज़ ऐसी नहीं जो जाफर के घर में ना हो वो अब्दुल्ला की मिल्कियत में ना आई हो। जब बीबी ज़ैनब से शादी हुई, दस्तूर है कि बड़ी बूढ़ी ख़वातीन शादी के दूसरे दिन पूछती हैं कि बीबी घर पसंद आया? बीबी से किसी ने पूछा कि बीबी आपको घर पसंद आया? कहने लगी सब कुछ है, बस एक चीज़ की कमी है। कहा बीबी वो क्या? कहा मेरा हुसैन नजर नहीं आता। मेरा हुसैन नजर नहीं आता। खुदा आपके आंसुओं को रोमाल सईदा में जगा दे। तुम रो रहे हो, मैं एक जुमला सुनना बीबी की शहादत की मजलिस। देखो अबुल फजल अब्बास बेटे उम्मुल बनीन के हैं, 32 साल या 34 साल करबला में उम्र है, लेकिन अब्बास को पाला है ज़ैनब ने। अली अकबर बेटे हैं उम्मे लैला के, कड़ियल जवान, लेकिन अकबर को पाला है ज़ैनब ने। सुन रहे हो तुम? खुदा तुम्हारे पुरसे को कबूल फरमाए। बस रोते हुए जुमला सुनना। कासिम बेटे हैं उम्मे फरवा के, लेकिन कासिम को पाला है शहजादी ज़ैनब ने। सकीना और अली असगर ये दोनों औलाद हैं उम्मे रबाब की, लेकिन दोनों को पाला है शहजादी ज़ैनब ने। और ओनो मोहम्मद तो थे ही बेटे, पूरी करबला पाल कर दी है हुसैन को ज़ैनब ने। 28 रजब आने वाली है ना, जब 28 रजब को काफिला तैयार हो गया ना हुसैन का, तो कहने लगे बहन से कि बहन अपने शौहर से इजाज़त ले लो। अब्दुल्ला बीमार थे। शहजादी घर में आई, हुजरे में आई, सिरहाने बैठ गई और सिरहाने बैठकर बीबी ने रोना शुरू किया। अब्दुल्ला ने कहा बीबी मैं आपका रोना बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब्दुल्ला ने कहा बीबी मैं आपका रोना देख नहीं सकता, जो दिल में है वो कह दे। कहा सुनो अब्दुल्ला, मेरा भाई मदीना छोड़ के जा रहा है। अब्दुल्ला अगर मैं साथ ना गई तो दो काम एक साथ होंगे, इधर काफिला मदीने से निकलेगा, उधर ज़ैनब का जनाजा। हुसैन शहीद हुए, काफिला करबला से कूफे गया। मेरे पास अल्फाज नहीं है, मैं कैसे पढ़ूं। जब काफिला शाम पहुंचा है ना, शाम पहुंचा है, यकुम सफ़र थी, सफ़र की पहली तारीख थी, जब अहले हरम को शाम के मरकजी बाजार में लाया गया। काफिला इस शान से आया कि आगे आगे नेज़े पर अब्बास का सर था, और जिसके हाथ में वो नेज़ा था वो पुकार पुकार के कह रहा था कि ये इब्ने अबू तुराब के अलम बरदार का सर है। बहुत बहुत रोगे इंशाल्लाह। अब्बास के सर के पीछे पाप प्यादा, पा पर है ना सैयद सज्जाद, उनके पीछे अहले हरम के नाके। काफिला मरकजी बाजार में आया। पैगंबर के मख्तर के जुमले, पैगंबर के एक सहाबी थे हजरत सहल इब्ने सईद, उन्होंने उस सर को पहचान लिया। किसके सर को? हुसैन के सर को। अब्बास का सर तो आगे बढ़ चुका था, सर को हुसैन के पहचाना। आए उस नाके के पास जहां वो सर था, उस नाके पर एक बीवी बैठी हुई थी। कहने लगे कि सर तो मेरे मौला हुसैन का है,
लेकिन बीबी आप कौन है? एक बटा बालों के अंदर से उस बीबी ने पूछा कि लेकिन तू कौन है? कहा मैं रसूल का सहाबी हूं। तो रो के कहने लगी मेरे नाना के सहाबी, तूने देखा कि मेरे नाना की औलाद के साथ उम्मत ने क्या किया? कहा बीबी क्या आप अली की बेटी है? कहा मेरे नाना के सहाबी, तूने मुझे सही पहचाना। कहा बीबी मैं बूढ़ा हूं, आपके कोई काम नहीं आ सकता, लेकिन कोई छोटी खिदमत बतला दे। कहा मेरे नाना के सहाबी बस इतना कर दे कि ये हुसैन के सर को लेकर आगे बढ़ जाए ताकि काफिला साथ में आगे बढ़ जाए। बड़ी खिदमत है सहाबाए किराम की। वाक़े करबला में सुनोगे, सहल के जेब में 400 दीनार थे, नेज़ा बरदार के हाथ में रखे और कहा सरे हुसैन को लेकर आगे बढ़ जाओ। अब तरतीब जरा बदल गई, आगे अब्बास का सर, उसके पीछे हुसैन का सर, उसके पीछे बाप यादा सज्जाद, उनके पीछे बीबियों के नाके। तुम रो रहे हो, तुम रो रहे हो, बीबी की मजलिस है। जुमला सुनना, ये जो मशहूर है ना बाबू साआत, खुदा तुम्हें शाम की ज़ियारत नसीब करे। उस दिन तक उस जगह का नाम बाबू साआत नहीं था, वो दमिश्क का मरकजी बाजार था। साआत कहते हैं कई घंटों को, क्योंकि आले मोहम्मद का लुटा हुआ काफिला कई घंटों उस मकाम पर रुका रहा, इसलिए उस दिन से उस जगह का नाम बना बाबू साआत। ज़ोहर इब्न कैस हुसैन इब्न अली का सर तश्ते तिला में रखकर यजीद के पास आया और कहा अमीर वो कैदी आ गए जिन्हें करबला में हमने असीर किया था। मेरे पास अल्फाज नहीं है। यजीद ने गौर से हुसैन के सर को देखा और हुसैन के सर के बाल सफ़ेद थे, दाढ़ी के बाल सफ़ेद थे। गौर से यजीद ने सर को देखा और कहने लगा हुसैन बहुत जल्द बूढ़े हो गए। अजीब जुमला है ना, हुसैन बहुत जल्द बूढ़े हो गए। ज़ोहर इब्न कैस का अमीर, आशूर के दिन हुसैन के सारे बाल काले थे, लेकिन जब या अली कहकर अली अकबर का लाशा उठाया तो सारे बाल सफेद। सर को देखा, खुदा आपकी आवाज़ों पर रहम करे, रोने में शर्म न करना। आखिरी जुमले, सर को देखने के बाद यजीद ने निगाह की उन बीबियों पर और पूछने लगा मन हाज़ही, मन हाज़ही, मन हाज़ही, मन हाज़ही, ये औरत कौन है, ये औरत कौन है, ये औरत कौन है? ज़ोहर मक़तल के जुमले, ज़ोहर इब्न कैस ने एक एक का नाम बताया, ये फुला बीबी है, ये फुला बीबी है, ये फुला बीबी है। अब यजीद ने निगाह की सय्यद सज्जाद पर, कहा मन हाज़ा, ये कौन है? कहा ये अली है। कहा किसका बेटा? कहा हुसैन का। कहा तुमने तो कहा था हुसैन का बेटा अली कत्ल हो गया। सज्जाद बोले वो मेरा भाई था, उसका नाम भी अली। आखिरी जुमला, उसका नाम भी अली था। खुदा आपकी आंसुओं को रोमाले फातिमा ज़हरा में जगा दे। कहा वो मेरा भाई था, उसका नाम भी अली था। यजीद कहने लगा इब्ने मरजाना ने अच्छा नहीं किया जो हुसैन को कत्ल कर दिया। इब्ने मरजाना इब्ने ज़ियाद का नाम है। कहने लगा इब्ने मरजाना ने अच्छा नहीं किया जो हुसैन को कत्ल कर दिया। सज्जाद बोले खुदा मेरे बाप के कातिल पे लानत करे। ये है दबदबा इमामत का, ये है दबदबा, ये है रोब इमामत का। कहने लगे खुदा मेरे बाप के खातिर पे लानत करे। यजीद कहने लगा मेरे सामने तुम्हारी ये हिम्मत, मैं तुम्हें कत्ल करा दूंगा। सज्जाद ने फिर कहा खुदा मेरे बाप के कातिल पे लानत करे। यजीद को रोने वालों गुस्सा आया, जल्लाद को हुक्म दिया कि सज्जाद को कत्ल कर दो। रोने वालों जैसे ही जल्लाद तलवार लेकर आगे बढ़ा, उन बीबियों में से एक बीबी आगे आई, सज्जाद का हाथ पकड़ के पीछे खींचा और खुद सामने आ गई और कहने लगी यजीद तेरी मजाल कि तू मेरे होते हुए मेरे बेटे को कत्ल कर दे। यजीद घबरा गया। मक़तल के जुमले, यजीद घबरा गया। कहने लगा मन हाज़िल मुतकब्बिरा, ये मगरूर औरत कौन है, ये मगरूर औरत कौन है? कहा तो ज़ोहर इब्न कैस कह रहा था कि ये फुला बीबी है, ये फुला बीबी है। जैसे ही पूछा ना कि ये मगरूर औरत कौन है, ज़ोहर इब्न कैस कांपने लगा। कहा अमीर आहिस्ता बोल, ये अली की बड़ी बेटी ज़ैनब है। अब शहजादी का जलाल देखें, खुदा तुम्हारे पुरसे को कबूल फरमाए। आखिरी जुमला, अब बीबी का जलाल देखें। कहने लगी आमिनल अदल यबनत तुलका, ऐ आजाद करदाए रसूल की औलाद, क्या ये अदल है कि तेरी औरतें, तेरी कनीजें तो पर्दे में रहे और नबी ज़ादियां दरबार में खड़ी रहे? हस्बुनल्लाह व नेमल वकील, नेमल मौला व नेमल नसीर। तुम्हारी आंखों में आंसू है, मैं मिंबर छोड़ रहा हूं। ये कहकर मेरी शहजादी बैठ गई और अब जो शहजादी बैठी तो दरबार में रोने का गोल मचा।
एक दूसरे से कह रहा था कि तुमने अली का लहजा सुन लिया। अरे सुना सुना, ये अली की बेटी बोल रही थी, ये फातिमा की बेटी बोल रही थी, ये मोहम्मद की नवासी बोल रही थी, अरे ये हुसैन की बहन बोल रही थी। रोने वालों दरबार में रोने का गोल मचा। यजीद घबरा गया, यजीद ने घबरा कर अपना सर झुकाया। मख्तर कहता है कि अभी यजीद सर झुकाए कुछ सोच रहा था कि एक मर्तबा हरम सरा का पर्दा हटा और यजीद की औरत, यजीद की बीवी नंगे सर नंगे पांव दरबार में आ गई। यजीद घबरा के उठा, अपनी आबा उतारी, अपनी औरत के सर पे डाली और कहने लगा तू बलवाए आम में आ गई, तू दरबार आम में आ गई। कहने लगी मैं क्या करूं, मैं तो हुजरे में बैठी थी कि फातिमा ज़हरा की आवाज आई कि तू हुजरे में है और मेरी बेटी दरबार में खुतबा दे। मोमिनीन, अभी आपके सामने अल्लामा डॉक्टर माजिद रजा आबदी ऑफ कराची खिताब फरमाएंगे।